जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे आपकी मैथ की फाउंडेशन क्लास चल रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी सीरीज को देख रहे होंगे, अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है ना। मैंने स्टार्ट किया था नंबर के बारे में, वो मैंने पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट क्या किए हैं, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक स्टार्ट किए हैं, या इसको लास्ट डिजिट बोलते हो, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया है और इसकी 2 वीडियो आपके सामने आ गई होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने उस क्लास को जरूर देखा होगा। ठीक है ना। तो अभी जिन बच्चों ने नहीं देखा है आपसे रिक्वेस्ट है पहले उसको देखिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखना। ठीक है ना। बाकी अगर आप समझ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए जरा बिना कुछ लेट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास को, जो हमारा क्या है, यूनिट डिजिट। इसको क्या बोलते हैं हम, इकाई अंक। इसको मुझे सॉल्व करना है। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर मान लो हमारे सामने 72 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास जो शेषफल आएगा ना, रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 8 है वो 72 को पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। अगर मैं आपसे बोलूं 72 को मैं लिख दूं 8 × 9 डिवाइड बाई 9 कर दूं, डिवाइड बाई 8 करूंगा। ठीक है ना। तो भी क्या होगा, ये इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, सेमी सील लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या सिखाया था, जो नंबर ऊपर लिखा है अगर वही नंबर नीचे लिखा है, ठीक है ना, तो जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे सामने, रिमाइंडर हमारे सामने 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारे सामने कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा 4 × 9 × 7। ठीक है ना। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो 100% शेषफल क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो भी मुझे शेषफल क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, शेषफल क्या मिलेगा, 0। याद रखना मैं शेषफल की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा, तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये चीज मैंने आपको समझाया था। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल का। ठीक है ना। ये जैसे समझना कि 4, अच्छा हम यूनिट डिजिट अगर पढ़ रहे हैं तो हमने देखा सर 4 से डिवाइड करने का आपने सिखाया था। बाकी मैंने आपको स्पेशल केस भी बताया हुआ है जो कि पुरानी वीडियो में है, सेकंड वीडियो में है, वहां से आप समझ जाओगे। अब आगे पढ़ते हैं। आगे आप डालोगे कि सर अगर हमें ऐसा लिखा हो कि नंबर के ऊपर कोई फैक्टोरियल लिखा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखना जरा ध्यान से। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम फैक्टोरियल समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल देखो, अगर मैं फैक्टोरियल आपको समझाने को बताऊं तो याद रखना, कुछ वैल्यू याद रखना है। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताओ 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, देखो फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इस तरीके से भी लिख देंगे। समझ में आए, इसको फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, हिंदी में भी इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। या तो ऐसे लिखा होता है या फिर ऐसे लिखा होता है, बात सेम ही लिखा है। ठीक है ना। तो अगर ये लिखा है तो समझ लेना फैक्टोरियल लिखा है, ये लिखा है तो समझ लेना क्या लिखा है हमारे सामने, ये फैक्टोरियल ही लिखा हुआ। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक चीज याद रखना, जब भी हमारे सामने इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा कि मुझे 5 फैक्टोरियल या किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे मुझे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, जो ये 5 लिखा है उसको ऐसे लिखोगे, फिर इसके पीछे जाओगे, मतलब कम करते जाओगे, एक एक नंबर कम करते चले जाओगे। तो कम करोगे क्या मिलेगा, 4, फिर क्या कम करोगे 3, और फिर क्या कम करोगे 2, और फिर क्या कम करोगे 1 करोगे। मतलब आपको 1 तक ले जाना है और स्टॉप कर देना। ठीक है ना। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, 6 तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। मतलब जो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे सामने, 120 होता है, 120 होता है। ठीक है ना। ये बात शायद समझ में आपको आ रही होगी। जैसे ध्यान से देखो फिर से जरा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि 4 फैक्टोरियल क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 4 फैक्टोरियल क्या होगा तो कहोगे सर ये क्या होगा, 4 × 3 × 2, और कहां तक जाएंगे हम, 1 तक जाएंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 24 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 24 मिलेगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 × 1, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ये 6 मिलेगा। ऐसा अगर मैं आपसे बोलूं 2 फैक्टोरियल क्या होगा तो कहोगे सर 2 × 1, तो आंसर कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, सेमी 2 ही आएगा। और 1 फैक्टोरियल कितना आएगा, तो 1 पहले से है तो 1 लिख दोगे। ये चीज समझ में आपको शायद आ रही होगी। ठीक है। अब आपको एक नोट लिखना है, वो नोट ये रहेगा, ध्यान देना नोट में क्या बोल रहा हूं। नोट आप ये लिखोगे कि जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है ना, जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू भी हमारे सामने 1 होती है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं लेकिन अभी छोड़ो, आप
थोड़ा सा जब पढ़ लोगे फिर बाद में हम इसको बता देंगे, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे सामने क्या होता है, 1 होता है। तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे सामने क्या होगा, वो क्या होगा हमारे सामने 1 होगा, ठीक है ना। इसको आपको याद रखे रहना है कि सर आपने लिखाया था जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, ये आप नोट में लिख लोगे। अब मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना है, जब भी आपको फैक्टोरियल, जैसे मैं आपसे बोलूं 7 फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो आप कैसे करोगे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यही तो करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 ये तो करेंगे, फिर सॉल्व कर ले जाएंगे हम, ठीक है ना। फिर हम इस चीजों को आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखो अभी बाकी जब हम पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाया भी है, पर अभी छोड़ो रहने दो, वहां पे हम डिटेल में समझते हैं चीजों को, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल हमारे सामने क्या होता है, 1 होता है। ये बात समझ में शायद आपको आ रही होगी, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं ध्यान से एक चीज देखूं यहाँ पे, अगर मैं आपके सामने एक चीज नोटिस करूं, तो आपको क्या समझ में आया कि सर अगर कोई नंबर दिया, अगर हमारे सामने कोई नंबर दिया, ठीक है ना, अगर कोई नंबर दिया है, देखो नंबर दिया है और उसके ऊपर पावर लिखा, तो मैंने आपको समझाया था ना कि पावर को आपको 4 से डिवाइड करना होता है। पावर को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से, दिख रहा ना, ठीक है। पावर को आपको 4 से डिवाइड करना होगा, पावर को आपको 4 से डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे अब देखना, एक चीज जरा नोटिस करना। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। रिमाइंडर, मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि आप बताओ मुझे, चलो छोटा ले लेते हैं, मान लो मैं आपसे बोलूं 5 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा। अच्छा एक ही डाउट ये भी कंप्लीट कर लेना भाई, एक डाउट ये भी कर लेना। मान लो मैं 5 फैक्टोरियल लिख दूं और 2 फैक्टोरियल लिख दूं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिख दूं, तो भाई इसकी वैल्यू 7 फैक्टोरियल मत कर देना, ठीक है, ये मत कर देना, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, इसको याद रखना आप। चलो देखो छोड़ो, आप यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कहा कि 5 फैक्टोरियल अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो बताओ शेषफल क्या मिलेगा, तो बताओ शेषफल क्या मिलेगा। तो आप ऐसे मत करना कि सर ये 5 को 4 से डिवाइड कर दो, ये फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है ना। तो कहोगे सर जो 5 फैक्टोरियल होता है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, लिख सकता हूँ कि नहीं। और अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो देख रहे हो जो 4 ऊपर लिखा वही 4 नीचे लिखा है। अभी मैंने क्या सिखाया था, उस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात समझ में शायद आपको आ रही होगी, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। देखो जरा, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप बताओ 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, अगर मैं 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो कहोगे सर अगर मैं 6 को करूंगा तो क्या मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाई 4 करोगे आप, ठीक है ना। 4 ऊपर लिखा 4 नीचे, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 0, ठीक है ना। मतलब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब 4 से डिवाइड करोगे ना, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। यहां तक बात शायद समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देना, मैं आपसे बोलता हूं कि 4 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, तो अगर मैं 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करूंगा, तो याद रखना फिर से मैं रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, फिर से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर हमसे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो यार, जिन बच्चों ने यूनिट 8 वाली पहली दूसरी क्लास देखी होगी, गारंटी के साथ है कि अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, और ये फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करा दें आपका, ठीक है ना। बाकी देखते हैं, अभी पहले समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब समझ में आ जाए तो फिर कोई अच्छी, मतलब फिर मैं आगे बढ़ूं। देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 फैक्टोरियल अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, तो कहोगे सर यहाँ पे क्या होगा, 3 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, तो कहोगे सर इसको लिख सकते हो आप 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं, और डिवाइड क्या करें, 4 से करें। नीचे नंबर क्या लिखा, 4, क्या ऊपर कहीं 4 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो याद रखना इस केस में इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। क्या होगा वो निकाल लोगे आप, देखो क्या होगा वो तो बात ठीक है, लेकिन एक बात समझना है कि 0 नहीं होगा, ठीक है ना भाई। आप इन सबका मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन छोड़ो, आप ये देखना कि सर इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है, रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं 2 फैक्टोरियल को अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 से डिवाइड करो, तो कहोगे सर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर याद रखना 0 नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, 0। वैसे क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे 2 ही मिलेगा, पर ठीक है। अभी मान लो 0 नहीं मिलेगा, 0 तो नहीं मिलेगा ना। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 फैक्टोरियल को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे,
तो कहोगे सर जीरो फिर नहीं मिलेगा, जीरो क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि नीचे नंबर क्या लिखा है 4, ऊपर 4 नहीं लिखा हुआ है। मैं आपसे बोलता हूँ जीरो फैक्टर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा। समझ में आया भाई, जीरो फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको आ रही होगी कि इस तरीके से हम फैक्टोरियल वाले को करते हैं। कहोगे सर ये समझा क्यों रहे हैं, अब देखो हम इसलिए समझा रहे हैं, एक चीज नोटिस करना कि सर एक चीज बताओ कि अगर कोई भी फैक्टोरियल है, ठीक है, मैंने मान लिया n फैक्टोरियल, अगर n फैक्टोरियल कोई भी फैक्टोरियल है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा ना तो इसका रिमाइंडर हमें जीरो कब मिलेगा, जब जो n होगा ना, जो n की वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू होगी वो 4 या 4 से बड़ी होगी, 4 से बड़ी होगी, तभी तो भाई हमें रिमाइंडर मिलेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि सर ये समझना, ये तो मैंने वैसे अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, अभी मैथ की भी लैंग्वेज में इसको लिखते हैं। तो अगर n फैक्टोरियल को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आपको जीरो मिलेगा, n की वैल्यू जो होगी 4 या 4 से बड़ी होगी, 4 या 4 से बड़ी होगी। थोड़ा इसको मैथ के लैंग्वेज में लिखना भाई, मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन बना के दूं कि n फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, तो बताओ इसका रिमाइंडर जीरो कब मिलेगा, इसका रिमाइंडर जीरो कब मिलेगा, व्हेन n क्या होगा, n जो होगा क्या नाम है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। समझ में ये क्या लिखा मैंने, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और n बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है भाई, इंटीजर है। अब ये सब समझ में आपको आ रहा होगा, इंटीजर ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू अगर 4 से 4 या 4 से बड़ी आती है, यहाँ पे डालोगे तो शेषफल हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये भी इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। ये बात समझ में शायद आपको आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि n फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करने पे, ठीक है ना, मैं अगर ये लिखूं कि रिमाइंडर जीरो मिल रहा है, मतलब ये लिखा है यहाँ पे, देखो कंडीशन क्या दिया, कंडीशन दे दिया कि जो n की वैल्यू है 3 या ऐसे कर दूं 4 या 4, मतलब 4, एक काम करो इसको ऐसे लिख दो, n की वैल्यू जो है 4 से छोटी है, इक्वल टू नहीं लेगा, मतलब n की वैल्यू 4 नहीं लोगे, 4 से छोटी है। अगर मैं लूंगा तो कहोगे सर रिमाइंडर 100% कुछ ना कुछ मिलेगा, उस केस में रिमाइंडर इसका जीरो नहीं होगा। यहां तक आपको बात समझ में शायद आपको आई होगी, ठीक है ना। अब मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, यूनिट डिजिट वहीं पे ही आ रहा हूँ, ठीक है, ये चीज आपको सिखाना था मुझे। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और जैसा कि पता है कि हमें पता है कि सर अगर हमें चेक करना होता है तो नंबर की पावर 4 लिखा होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। अभी मैं इसको याद नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा अब ये आपने देखा होगा, ये आपको याद आ जाना चाहिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट। ये लिखा 127 की पावर 7 फैक्टोरियल का बताओ इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इकाई का अंक क्या होगा, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। मैंने देखा कि सर नंबर लिखा, नंबर के ऊपर पावर लिखा है, और पावर में जानते हो क्या लिखा है, ये 7 फैक्टोरियल है। मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो भी पावर होता है उस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो तुम देखो इसकी पावर क्या है, 7 फैक्टोरियल है। अगर मैं 7 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो कहोगे सर अभी आपने बताया था कि n फैक्टोरियल अपॉन n मतलब 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसका जीरो कब आएगा, जो n की वैल्यू या तो 4 या 4 से बड़ी आए। नहीं समझना, सुनो जरा, 7 फैक्टोरियल लिखा है, 7 को लिख सकता हूं मैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 4। जो नंबर ऊपर लिखा है, जो नंबर नीचे लिखा है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 100% रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। 100% रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब मैंने आपको सिखाया क्या था कि अगर रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा, अगर रिमाइंडर हमारे पास जीरो मिल जाएगा, अगर रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा तो क्या करोगे आप कि जो इस नंबर का आखिरी नंबर क्या है, 7 लिखा है ना, 7 क्या है, ये 7 है, इस 7 को, इस नंबर का जो आखिरी नंबर 7 है ना,
उस केस में आप क्या करोगे, हमेशा पावर क्या लोगे, 4 लोगे। तो आपको क्या निकालना, 7 की पावर 4। और 7 की पावर 4 क्या है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया, ठीक है ना। ये 49 हो गया, 9 लिख दे रहा हूं मैं, ये 49 हो गया, 9 लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई करोगे 81, तो लास्ट में इसका जो यूडी आएगा वो क्या आएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। मेरे हिसाब से शायद आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब इस शायद को कंफर्म करो, इस शायद, अभी मैं शायद बोला, अभी अगला क्वेश्चन देंगे तो ये शायद कंफर्म भी हो जाए। समझ में आपको कि कैसे आप इसका यूनिट जेट निकाल लोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लो हमारे सामने क्या लिखा है, 158 की पावर, मान लो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 29 फैक्टर लिख दिया, ये लिखा है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 158 की पावर 29। अब एक चीज बताओ, कहोगे सर नंबर क्या है, 158 की पावर 29 फैक्टोरियल लिखा, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि जो पावर है, पावर को किससे डिवाइड करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। क्योंकि सर पावर तो हमारे सामने क्या लिखा है, पावर हमारे सामने क्या लिखा है, पावर हमारे सामने 4 लिखा होगा, सॉरी पावर हमारे सामने क्या लिखा है, 29 फैक्टोरियल लिखा है। अगर पावर हमारे सामने 29 फैक्टोरियल लिखा है ना, कुछ नहीं करना है, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। अब आप एक चीज बताओ ना, जो 29 फैक्टोरियल लिखा है ना, ये पक्का से पक्का 4 से 4 से तो बड़ा है ना। अगर 4 से बड़ा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये सब मन में करो आप, 0 आएगा। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो जो नंबर आखिरी 8 है ना, इसको 8 लिखोगे और इसकी पावर कर दोगे 4। बस ये सॉल्व कर लो, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, सभी को पता है ये 64 होता है, ये 64 होता है, फिर इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ जाएगा। तो इसका यूडी कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। ओके, इसका यूडी कितना आएगा हमारे सामने, 6 आ जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया, अभी समझ में शायद आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे देखो, आगे हमारे सामने ये लिखा है 147 की पावर 83। हाँ बता जरा, अरे सुनना भाई, ये 83 लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ है, तो गलती से 0 मत लेना। अगर मैं देखो इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है, इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। ये लिखा मैंने 83 फैक्टोरियल लिख दिया, समझ में आया क्या लिखा है, दोनों में बहुत अंतर हो गया। दोनों में अंतर क्या हो गया, कहोगे सर भाई ये बताओ, ये 83 लिखा हुआ है और मैंने कोई 7 का कोई रूल आपको समझाया नहीं है, तो पावर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से मुझे करना पड़ेगा, मुझे 4 से करना पड़ेगा। तो जब 4 से करोगे तो 4 टू जा, ये दिख रहा है क्या, ठीक, तो 4 टू जा 8 आ जाएगा। तो मतलब ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा इस नंबर की आखिर जो है, इस नंबर का जो आखिरी प्लेस है उसकी पावर 3 करोगे और 7 मल्टीप्लाई 7 करोगे ना, तो भाई कुल मिला के 343 आएगा। और इसका जो लास्ट वाला प्लेस होगा वो क्या होगा, हमारे सामने 3 आ जाएगा। पर इस क्वेश्चन में अंतर हो गया, यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा है, जब ये फैक्टोरियल लिखा है ना, तो तुम बताओ जो फैक्टोरियल का 4 से ज्यादा है कि नहीं, 4 से ज्यादा है। जब 4 से ज्यादा है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो तुम्हें 7 की पावर 4 करना पड़ेगा, 7 की पावर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। और 7 की पावर 4 कितना होता है भाई, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 49, ये कितना हो गया 49, ये कितना आएगा सामने 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 1 आएगा। मेरे हिसाब से अब शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है, अब शायद आप समझ गए होंगे, ठीक। एक और करो, इसको बताओ। क्या मैंने फैक्टोरियल लगाया, भाई फैक्टोरियल तो लगाया ही नहीं है। जब फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे तो मैं सीधा 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ आखिरी के 2 नंबर को पकड़ेंगे और जब मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ तो सर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, मतलब शेषफल क्या मिल गया, शेषफल 0 मिल गया। अगर शेषफल 0 मिलेगा तो इस नंबर का आखिरी अंक क्या है, 8 लिखोगे, 8 की पावर 4 करोगे और बार बार ये करते आ रहे हैं, ठीक है ना, बार बार इसको मैं करके आ रहा हूँ।
समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कितना होगा ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 6 आएगा। तो यूडी इसका कितना आ जाएगा दोस्त 6 आ जाएगा। समझ में आया सारी चीजें आपको? क्या कर लोगे कि नहीं कर पाओगे आप, ये बताओ मुझे। कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम आपके सामने पेश ये रहा, देखो। सिक्स 7 9 ये क्या बना दिया सर? भाई ये कुछ नहीं है, फैक्टोरियल ही है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये फैक्टोरियल 95 फैक्टोरियल लिखा है, 129 फैक्टोरियल लिखा है, 81 फैक्टोरियल लिखा है। सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। करो जरा एक बार आप लोग। तो कहोगे सर एक चीज बताओ, एक चीज समझ मुझे ये आया कि आपने एक चीज सिखाया था 6 के, अब यहाँ पे क्या करोगे, क्या लिखा है 95 फैक्टोरियल लिखा हुआ ना, और 95 फैक्टोरियल लिखा तो फिर आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर पक्का 0 मिलेगा, 0। लेकिन तुम यहाँ पे दिमाग लगाओ, मैंने एक चीज सिखाया था 6 लिखा है, अगर किसी नंबर के आखिरी में 6 है ना, तो उसकी पावर कुछ भी खरीदो, कुछ भी, तुम भी खड़े हो जाओ वहां पे, उसकी पावर पर तुम भी खड़े हो जाओगे ना, तो भी वो 6 ही रहेगा। तो इसको कुछ सॉल्व भी नहीं करना, तो बोलोगे सर इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। ये बात शायद आपको समझ में आएगी होगी, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा है 287 लिखा है। अब 287 मैंने 7 का कोई ट्रिक बताया नहीं है, तो कहोगे सर ये 129 लिखा है ना, और ये 129 को आप 4 से डिवाइड करोगे, पक्का से पक्का रिमाइंडर 4 मतलब 0 मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो कैसे निकालोगे? कहोगे सर जो नंबर 7 लिखा है इसकी पावर आप 4 कर दोगे, और 7 की पावर 4 क्या होता है 49 मल्टीप्लाई 49 करोगे, कुल मिला के 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 आएगा ना। अभी बार बार ये रिपीट हो रहा है, 1 लिख दिया मैंने। फिर कहोगे सर 9 क्या लिखा है? अब 9 पे और वो इवन लिखवाया था, लेकिन सबसे पहले फैक्टोरियल तो सॉल्व करो भाई। फैक्टोरियल क्या लिखा है 81 लिखा है। अगर 81 है तो पक्का से पक्का ये 4 से जब डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा? शेषफल आपको 0 मिलेगा। अगर शेषफल 0 मिल जाएगा तो 9 की पावर 4 करोगे, और 9 की पावर 4 को सॉल्व नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है। पावर कैसी दिख रही है? पावर आपको इवन दिख रही है। अगर पावर इवन होता है 9 की पावर पे, अगर पावर इवन होता है तो इसका उत्तर क्या होगा? 9 ही होगा। नहीं सॉरी, इसका उत्तर 1 होता है। तो फिर मैं गलती कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने गलती कर दिया था, ये 1 होगा, ठीक है ना। तो 9 की पावर इवन करने पे क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, 1, क्योंकि ऑड पे क्या मिलता है 9 मिलता है, इवन पे करेंगे तो 1 मिलेगा। हो गया, जरा जोड़ लो, 2 6 7 8। तो आंसर जानते हो क्या इसका आएगा? 8 आएगा, काम खत्म, 8 आएगा इसका आंसर। मेरे हिसाब से शायद समझ गए हो गए आप लोग, ठीक है ना। मेरे हिसाब से शायद समझ गए हो गए आप लोग। एक और करा दे क्या? चलो एक कोई नंबर और ले लो तू भाई। इसको करना कैसे करोगे सॉल्व? इसको करो जरा। तो कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं भाई, अब आप तो खिलाड़ी हो गए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या है? 0 है। याद करो सेकंड वाली वीडियो, 0 की पावर कुछ भी करोगे 0 ही मिलेगा। तो भाई इसको तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करो 0 लिख दो, आंख बंद कर 0 लिखो। अब आंख खोलो, 1 लिखा, फिर आंख बंद करके फिर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 की पावर भी कुछ करोगे कुछ वही आएगा। 4 लिखा है, 4 से कहोगे सर इवन और बताया था आपने, लेकिन तुम मुझे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 3 फैक्टोरियल लिखा है। भाई एक चीज बताओ, अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है तो मुझे 3 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो आंसर क्या 3 लिख दें? नहीं, 3 फैक्टोरियल को पहले सॉल्व करो। तो 3 फैक्टोरियल कैसे? यहाँ सुन लो भाई, थोड़ा सुन लो जरा, इसमें पे मैं लिख दे रहा हूँ। 3 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करोगे आप? 4 से डिवाइड करोगे। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6 को 4 6/4। अब 6 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा हमारे सामने? रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अभी मत करना कि सर एग्जाम में सब करना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना।
नहीं पता चला सर ये सब एग्जाम में ऐसे करेंगे। यार जो बच्चे जानते हैं कोई बात नहीं, जो बच्चे नहीं अभी सीख रहे हैं तो उनके लिए, ठीक है ना, बाद में उनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी, वो सब भी आप ऐसे दिमाग में कर लेंगे। तो बाकी जो जानते हैं वो तो ठीक है, आप तो कर ही लोगे सर, इसका रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन जो जिनको दिक्कत है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितना आ गया इसका आंसर हमारे सामने, इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारे सामने, 2 आ जाएगा। अगर 2 आ गया तो क्या करोगे, 4 की पावर 2 करोगे। अब यहीं लिख दे रहा हूं मैं, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 क्या है, इवन है, इवन इवन इवन। तो इवन पे क्या मिलता है, 6 मिलता है कि नहीं मिलता है, तो कर दो भाई, 6 ऐड कर दो तो आंसर कितना आएगा, 7 आ जाएगा। समझ में शायद चीजें आपको आ रही होगी, समझ में चीजें आपको शायद आ जा रही है, बहुत आसान होता है, ठीक है। अब कुछ भी पूछ ले, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कहे, आप आराम से चीजों को निकाल लोगे, ठीक है। तो अब हम इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अपने अगले कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आपको चीजें आ गया होगा, इस तरीके से आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपके लिए लास्ट वाली जो वीडियो लेके आया जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं ना, उसको एज ए टेस्ट आप किया करो, ठीक है। जब आप किया करो पहले खुद सॉल्व किया करो, फिर सोल्यूशन देखा करो, और देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए ही है कि आपने जो पढ़ा हुआ है क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलो, और एक चीज समझना, जो बच्चे छोड़ो अब क्या बताएं, देख लिया करो आप लोग भाई, वीडियो टाइम निकाल के देख लिया करो, फिर इसके आगे कुछ और भी स्टार्ट करने वाले हैं इस पे, देखो जरा। चलो उसको आगे देखते हैं। आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट फिर सिखाने जा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट मैं ढंग से क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, देखना, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 5 की पावर 2 की पावर 3 लिख दूं, मान लो ऐसे लिख दूं, फिर मैं बगल में ये लिखा, अगर मैं बगल में ये लिखा 5 की पावर 2 और ब्रैकेट में 3, क्या दोनों में अंतर है। देखो ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ये सर्च और इंडिसेस का पार्ट है, पर थोड़ा सा भी जान लो, थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा हमारा काम हो जाएगा। दोनों में क्या, दोनों अलग अलग है कि सेम है, भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें। इसका मतलब जानते हो क्या लिखा है, इसका पहले वाले का मतलब ये हो गया कि पहले वाले का मतलब ये हो गया कि सिर्फ 5 की पावर 2 की पावर 3, देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि 2 को कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, मतलब यहाँ 5 लिखोगे और 2 को कितनी बार लिखा है, 1 2 3 लिखा है, ये लिखा है, ठीक है ना, 3 बार लिखा है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब ये कितना होगा, 5 की पावर 8 होगा। ये कितना होगा हमारे सामने, 5 की पावर 8 पूछ रहा है आपसे, समझ में आया। यहाँ पे क्या है, जब ये ब्रैकेट लग जाता है ना, जब ये ब्रैकेट लग जाता है तो बस आपको क्या याद रखना है कि सर उस केस में जो ये दोनों नंबर होंगे आपस में गुणा हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे। तो गुणा होने पे क्या मिलेगा आपको, ये 5 की पावर 6 मिल जाएगा, समझ में आया। अब बताओ देखने में बड़ा कौन है, आप कहोगे सर अगर मान लो पेपर में आ जाएगा तो आप इक्वल टू मार्क के नहीं आओगे, भाई बड़ा ये है, 5 की पावर 8 बड़ा होगा ना कि 5 की पावर ये वाला, ठीक है ना। तो मैंने क्या सिखाया, मैंने आपसे बोला कि अगर मान लो ऐसे कहीं लिखा हो 7 की पावर 3 की पावर 4 ऐसे कुछ लिखा हुआ, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, और कहीं ये लिखा हुआ 7 की पावर 3 और पूरे की पावर 4 लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो दोनों में अंतर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 3 है, इस 3 को 4 बार लिखना, 3 को 4 बार लिखना, मतलब हम इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 7 तो लिख दोगे, और 3 को आपको 4 बार, 1 2 3 4 बार लिखना, ठीक है ना। इसको ऐसे सॉल्व करोगे, फिर आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालोगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सर 7 की पावर क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई 4 कर दोगे। यहाँ क्या होगा, 3 की पावर 4 लिख दिया मैंने, तो ऐसे लिखोगे 7। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 7 की पावर 12 हो जाएगा, समझ में। ये कितना होगा भाई, ये 9 होगा, 27 होगा, ये 81 होगा, तो 7 की पावर क्या होगा, ये 81 होगा, ये वाला बड़ा होता है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में सारी चीजें आपको आ रही होगी, ठीक है ना, समझ में आपको चीजें आ रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, अब इसका देखो हम यूज कैसे करते हैं। हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा देखना क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ, हमारे सामने क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपको बताना है यूडी, बताना है यूडी, समझ में आ रहा, यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट कैसे करेंगे। देखो 28 की पावर 28 और पावर फिर क्या लिखा हुआ 28, ध्यान देना इसको, ये क्वेश्चन है 28 की पावर 28 का मुझे क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना, आप कैसे सॉल्व करें भाई, कहोगे सर ये जो पहली बात तो सॉल्व आपको यहां से करना है, सॉल्व आपको यहां से करना है, मतलब जो 28 है ना, इस 28 को 28 बार लिखोगे, फिर 28 गुणे 28 को फिर कैसे सॉल्व करेंगे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना।
तो ध्यान देना, एक बार मैं समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इसका मतलब ये ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई मत कर देना भाई गलती से, ठीक है ना। तो कहोगे सर जो ये लिखा है ना, आप क्या लिखा है 28, ये तो 28 ये वाला लिखा है, और जो ये 28 को 28 बार लिखा मैंने, अब 28 बार थोड़ी लिख पाऊंगा मैं कुछ टर्म तक इसको लिख रहा हूँ, बस ऐसे कुछ टर्म तक लिख दिया मैंने, और समझ लो ये 28 बार हो चुका, ये समझ लो हमारे सामने 28 बार मैंने इसको लिख दिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे? अब ध्यान दो, हमारा मेन नंबर क्या हुआ, ये नंबर है, ये हमारा मेन नंबर तो ये है ना, और ये क्या हो गया दोस्त, ये पावर हो गया, ये पावर हो गया। तो अब तुम ध्यान लगाओगे तो कहोगे सर जो पावर होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो पावर होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो मान लो ये पावर है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज होता है, बस थोड़ा सा सुन लो, बाकी इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया, अगर हम देखेंगे तो कहोगे सर जो आपने बताया था कि जो नंबर ऊपर होता है अगर वही नंबर नीचे होता है तो हमारा काम मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, जो ये 28 है, क्या मैं इसको 4 मल्टीप्लाई 7 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? या तुम एक चीज नोटिस करोगे, छोड़ो मतलब 4 मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां से मैं क्या मिलेगा शेषफल, इसका शेषफल हमें 0 मिलेगा, इसका शेषफल 0 मिलेगा। या सुनो ध्यान से, क्योंकि सर जो ये 4 है ना, इस 28 को पूरा का पूरा काटेगा 0 मिलेगा, फिर 28 को काटेगा 0 मिलेगा, ऐसे सबको काटेगा। और तुम देख रहे हो 0 को अगर मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। जैसे 0 मिल गया मतलब क्या हुआ कि इसका रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिल गया। अगर इसका शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या करोगे, इस नंबर का जो आखिरी, जो हमारा मेन नंबर है, मेन नंबर तो हमारा ये है ना, ये जो 8 है, इसकी पावर आप क्या करोगे, 4 करोगे, इसकी पावर क्या करोगे आप, 4 करोगे। और 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये कितना होगा हमारे सामने, 6 आ जाएगा। 8 की पावर 4 क्या होगा, 64 मल्टीप्लाई 64, तो इसका यूडी कितना आएगा हमारे सामने, 6 आ जाएगा। रुको कर दे रहे भाई, परेशान ना, सब मिलेगा आपको। 8 मल्टीप्लाई 8 लिखो, 8 64 हो गया, तो मैं खाली लिख दे रहा हूँ, फिर 64 हो गया, फिर दोनों का आपस में गुणा कर दूंगा, 6 मिलेगा, ठीक है। आखिरी नंबर को खाली मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ शायद समझ में आपको चीजें आ रहा होगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि आपको ये कोशिश करना, बस आपको ध्यान के देखना है ना, बस आपको ये देखना कि जो ये बीच वाला नंबर है, बीच वाला जो नंबर है, क्या ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कटेगा ना तो कुछ मत करना, अगर मान लो कट रहा है भाई 28 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो एक बार कट रहा है तो 28 बार हो तो 28 बार भी तो कटेगा। तो अगर एक कट रहा है तो उस केस में शेषफल 0 मिलेगा। अगर शेषफल 0 मिल जाएगा तो जो नंबर का आखिरी नंबर है 8, इसकी पावर क्या करोगे आप, 4 करोगे, काम बन गया आपका, ठीक है। अभी मुझे मालूम है कि सब नहीं कटेगा तो क्या हुआ, सुनो अभी सुनते तो जाओ, पहले आगे बढ़ो आगे। मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा, आपके सामने क्या लिखा, 12 लिखा, फिर 12 की पावर मैंने क्या किया, 24 कर दिया, फिर 24 की पावर क्या कर दिया मैंने, 26 कर दिया। अब भाई कैसे करें इसको, 12 किया मतलब 12 की पावर 24, 24 की पावर 26, इसको कैसे करें। मैंने कहा कुछ नहीं कि दिमाग बस खाली इतना लगाना ना, इस बीच वाले नंबर को पकड़ो, इस बीच वाले नंबर को पकड़ो। पहली बात ये क्वेश्चन कैसा है, इसकी पावर इसकी, इसकी पावर इसकी, ठीक है ना। ये बीच वाले नंबर को पकड़ना आपको, इस बीच वाले नंबर को पकड़ो। आप कहोगे सर इसका मतलब ये हो गया कि 24 को 26 बार लिखना है। जब आप करोगे ना इसको, जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, 24 को आपको 26 बार लिखना है, 24 को आपको 26 बार लिखना है। अब तुम कहोगे सर खाली आपने बोला कि बीच वाले नंबर को पकड़ो, मैंने बोला बीच वाले नंबर को पकड़ लो, पकड़ लिया आपने। जो 24 से क्या है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 100% कट रहा है। एक बार कट रहा है तो 26 बार को कटेगा, 26 बार कटेगा, मतलब एक बार कटा 0 मिलेगा, दूसरी बार भी 0 मिलेगा, तीसरी बार भी 0 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, शेषफल 0 मिलेगा। अगर मतलब ये बीच वाले नंबर को पकड़ो और तुम देखो सर ये जो नंबर 4 से डिवाइड करने पे पूरा का पूरा कट जा रहा है, अगर कटेगा तो शेषफल क्या मिलेगा दोस्त, शेषफल हमें 0 मिलेगा। अगर हमें शेषफल 0 मिल जाएगा तो क्या करोगे, ये जो हमारा मेन नंबर है, मेन नंबर क्या है 12, तो 2 की पावर क्या करोगे आप, 4 करोगे। और उम्मीद कर रहा हूं 2 की पावर 4 आप लोगों ने याद किया होगा, या इसको मैंने याद करने के लिए बोला था। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा यूडी क्या होगा इसका, हमारा यूडी जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। बैठो 2 मिनट रुको, ठीक है। हाँ, कितना होगा हमारे सामने, 6 होगा। यही बैठ जाओ यहीं पे, 2 कितना होगा हमारे सामने, 6 होगा। ये बात शायद समझ में आपको आ रही होगी भाई साहब आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर जरूरी है कि कट जाए, जैसे मान लो मैं ये लिखा 17 की पावर 18 लिख दिया मैंने, ये लिखा मैंने, या मैंने क्या लिखा, 17 की पावर 18 लिखा। और मैं आपसे पूछता हूं बताओ ये नंबर क्या हमारा, इसका यूडी क्या होगा,
इसका यूडी क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर जो 17 है ना, 17 को कितनी बार लिखा है मैंने, 18 बार लिखा है। 17 को कितनी बार लिखा, 18 बार लिखा है। मैंने आपसे क्या बोला था कि आप जो है इस बीच वाले नंबर को पकड़ो, इस बीच वाले नंबर को पकड़ो। अगर मैं इस बीच वाले नंबर को देखता हूं तो कहोगे सर ये नंबर जो हमारा 4 से डिवाइड करने पे ना जीरो नहीं मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा है, हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। कहोगे सर अगर 17 को आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो भाई रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर एक मिला, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं समझाने, देखो क्या लिखा मैंने, 17 लिखा, 17 को मैंने 18 बार लिख रहा हूं, मैं देखो 18 बार लिख रहा हूं, ये लिख दिया 18 बार, काउंट करोगे 18 बार है ये। कहोगे सर इसको डिवाइड करने पे शेषफल 1 मिलेगा, भाई इसको भी डिवाइड करने पे शेषफल 1 मिलेगा, इसको भी डिवाइड करने पे शेषफल 1 मिलेगा, लास्ट वाले का भी डिवाइड करने पे शेषफल 1 मिलेगा। और सब नंबर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर रिमाइंडर मल्टीप्लाई होगा तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर इसका मतलब हमें समझ में ये आ गया कि सर जो इसका रिमाइंडर है ना, इसका रिमाइंडर हमें हमारे पास सामने क्या है, 1 है। इसका रिमाइंडर हमारे सामने क्या लिखा है, 1 है। अगर इसका रिमाइंडर 1 है तो जो 7 है इसकी पावर 1 कर दोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे सामने, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे सामने, ये 7 आ जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको। चलो एक नंबर उठाते हैं, एक मैजिक नंबर है उसको लिखते हैं भाई, लिखो भाई मैजिक नंबर 143। तो कुछ गलत मत समझना, देखो ये 143 लिखा मैंने, 143 लिखा, इसकी पावर मैंने 81 कर दिया और इसकी पावर पर मैंने 91 कर दिया भाई, ठीक है ना। तो 143 की पावर क्या आ गया, 81 और इसकी पावर 91 किया। और मैं आपसे बोल रहा हूं इसको सॉल्व करने बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो कहोगे सर फिर से कुछ मत करो, इस बीच वाले नंबर को पकड़ो, इस बीच वाले नंबर को पकड़ो। इस बीच वाले नंबर को अगर हम पकड़ेंगे ना तो भाई इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। अब 1 को 91 बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही तो मिलेगा। मतलब समझ में ये आ गया कि रिमाइंडर अगर 1 मिलेगा तो क्या करोगे, 3 की पावर 1 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे सामने, 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारे सामने, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो बना के देगा जिससे आपको रिमाइंडर छोटा मिलेगा, फिर ये नंबर को कम कर देगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अब 81 की पावर 91 नहीं करेगा, अगर मान लो यहाँ पे कुछ और नंबर आता है ना तो फिर ये पावर थोड़ी छोटी कर इससे आप सॉल्व कर रहे जाओ। तो मान लो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा अभी अगली क्लास में। एक और करते हैं, 23 की पावर 17 और उसकी पावर पूरी की पावर क्या किया था मैंने, 23 कर दिया। अब इसको सॉल्व करना भाई, इसको सॉल्व करना, कोई टेंशन नहीं लेना। पहली बात तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ये क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, देखो ब्रैकेट लगा दिया, अगर ब्रैकेट लगा दिया तो क्या हो गया, 23 की पावर 17 है और इसकी पावर ये नहीं है, मतलब इन सबकी पावर 23 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। मैंने बताया जब ब्रैकेट लग जाएगा तो क्या करोगे, 23 लिखोगे और इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे। अब मल्टीप्लाई कर मत लेना है, बस ऐसे लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख दिया मैंने। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे सर इस नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है। मैंने कहा चलो ठीक है 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत हो। इसको मैं ये लिख दिया, ठीक है। पावर को मुझे किससे डिवाइड करना है, पावर को मुझे किससे डिवाइड करना है, पावर को मुझे 4 से डिवाइड करना है। आप कहोगे सर 2 नंबर है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी समझ लोगे रिमाइंडर थ्योरम में अच्छी तरीके से और आ जाएगा, पर अभी हमारा यूडी के काम, हमारा यूडी के हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। देखना जरा। तो कहोगे सर एक चीज बताओ, 2 नंबर है, 4 से डिवाइड करना है तो क्यों ना दोनों को मल्टीप्लाई करके करें। मैंने कहा भाई ये सब तो बेकार है ना, वो तो आपकी आम जिंदगी हो गई, उससे नहीं करना। आप कैसे करोगे, जो ये 4 लिखा है ना, इसको पहले इसको ऐसे सोचो कि 23 को भूल जाओ। अगर 23 को भूलोगे तो 4 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 100% जो है रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो सर 100% मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना भाई। डिवाइड करोगे 16 तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर मैं इस 4, अब इसको भूल जाओ, इसको देखो, अगर मैं इस 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा रिमाइंडर आपको, 3 मिलेगा। 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीच में क्या लिखा है, बीच में मल्टीप्लाई, तो रिमाइंडर का भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा हमारे सामने, 3 आ गया। जो ये 3 आया है तो कुछ नहीं करना है, जो 23 लिखा है इस नंबर का आखिरी क्या है 3, इसकी पावर क्या कर दोगे, 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे सामने, 7 आ जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होगा हमारे सामने, 27, तो आंसर कितना आएगा हमारे सामने, ये 7 आ जाएगा। एक आखिरी करेंगे फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। अगली क्लास में पहले हम इस पे क्वेश्चन करेंगे जितने भी हैं, उसके बाद हम चीजें को फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका।
एक सवाल और देखो, एक सवाल हमारे सामने ये रहा, 124 की पावर 17 की पावर 124 की पावर 17, इन सबकी पावर क्या हमारे सामने है 37 लिखा। इसको सॉल्व करना है। क्या है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। तो कहोगे सर ये ब्रैकेट लग गया, अगर ब्रैकेट लगा है तो क्या करोगे आप, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई लिखना है, करना नहीं है। डिवाइड किससे करोगे? 4 से। अगर मैं 4 से करूंगा, डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इधर करूंगा तो कितना मिलेगा भाई? ये कितना मिलेगा हमारे सामने 36 होता है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? फिर से 1 मिलेगा। 1 गुणे 1 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर 1 मिल गया तो 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1 करेंगे और 4 की पावर 1 क्या होगा? सभी को बता 4 होगा, इसका आंसर क्या आएगा? 4 होगा। ठीक है ना? तो देखो आज मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का, थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, पर ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? तो देखो यूडी का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास आज आपकी खत्म, यूडी खत्म। हम इसका एक क्लास और करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये चैप्टर आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट। तो भाई मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दिया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इन सभी को देख के रिवाइज कर लो, ठीक है, नोट्स बना लो, और फिर ये है कि एक बार पढ़ लो, फिर कभी ना पढ़ना हो। ठीक है ना? फिर मान लो कुछ अपडेट होता है भाई, कुछ अगर क्वेश्चन चेंज होता है, कुछ एग्जाम में ऐसा पूछता है तो खुद मैं आपको अपडेट दिखा दूंगा। ठीक है ना? पर अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ऐसे ही करना है, ठीक है, यही यूज करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, देखो जितने भी वीडियो मैंने बना दिए हैं उसको अच्छे तरीके से देख के अपना रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगली क्लास में मैं आपको इस पे क्वेश्चन करा दूंगा। और प्लीज आप लोग प्लीज क्लास शेयर कर दिया करो यार, ठीक है? आप लोग देख लेते हो पर लाइक भी नहीं करते वीडियो को, तो अगर देखते हो तो यार कम से कम लाइक कर दिया करो, ठीक है? और अगर बताओ, अगर समझ में नहीं आता तो फिर बताओ, अगर मान लो क्लास समझ में नहीं आती तो बता दो भाई, फिर मैं नहीं मतलब रोक दूंगा क्लास को। अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता दो, फिर मैं कोई बात नहीं, फिर मैं बंद कर दूंगा इस फाउंडेशन कोर्स को। तो आप पे डिपेंड होता है, ठीक है? अगर आप देख रहे हो तो भाई आप कम से कम उस पर मतलब ये रहे कि आप देख रहे हो, ठीक है ना? और ऐसी बात नहीं, बच्चे देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं वो कमेंट या कुछ कर देते हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो लोग, ठीक है? तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको अच्छे तरीके से देखो, सॉल्व करो क्वेश्चन को। अब ये पढ़ने के बाद इसकी एक क्लास होगी। अब आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी किताब आपके सामने हो, यूडी वाले क्वेश्चन देखना, इकाई अंक वाले क्वेश्चन देखना आपसे 100% वो बन जाएंगे। ओके, 100% वो बन जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि भाई वीडियो को सभी लोग शेयर कर देना और क्लास को रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो जिन बच्चों ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है उन सभी क्लास को आप एक बार देख लेना, अच्छी तरीके से उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी यूनिट की आखिरी क्लास होगी और हम प्लान कर रहे हैं कि इसको रिवाइज कैसे किया जाए, ठीक है? तो वो भी आपको रिवीजन भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।